आज की ये वीडियो 10th क्लास वाले स्टूडेंट के लिए जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है फिर भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते ट्रिक के माध्यम से। और ये जो मैं समझाने जा रही ओमर शीट के क्वेश्चंस हैं कि कैसे आपको सॉल्व करने हैं बिना पढ़ाई किए हुए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और या पढ़ाई करके जाते हैं और एग्ज़ाम में जाके उन क्वेश्चंस को भूल जाते हैं। लेकिन ये ट्रिक तभी अप्लाई करना है जब आपको क्वेश्चंस आ नहीं रहे हों। ऐसा नहीं करना है कि एग्ज़ाम में आप बिना पढ़े ही गए और स्टार्टिंग में जाते ही ट्रिक को अप्लाई करने लगे। ऐसा नहीं करना है। तो जो भी मैं ट्रिक बता रही हूँ उसका फ़ायदा तभी उठाएं कि जब आपको एक क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हों तब। तो सबसे पहले 10th क्लास वालों से एक ट्रिक बताती हूँ मैं। जैसे कि वहाँ पर देते हैं आपको ए और बी और सी डी, तो ये 4 कॉलम दे दिए आपको ए बी सी डी और आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहा है। तो इसके बाद क्या करना है, ये जैसे ए स्टार्टिंग में तो कोई भी आंसर नहीं होगा आपका, क्योंकि कोई भी आंसर स्टार्टिंग में दे ही नहीं सकता है। तो ए वाला तो एलिमिनेट हो जाता है आपका, मतलब ए वाला हटा देंगे आप। ठीक है, यहाँ पर ये गोले आपके हो गए ए बी सी डी। तो इसके बाद लास्ट में भी नहीं रखेगा। तो ट्रिक ये कहती है कि ये पहला फर्स्ट आउटलाइन हट गया ए और डी लास्ट वाला हट गया, तो बच्चा क्या बी और सी, यानी कितना बच्चा है 50% आपके पास अब आंसर करने के लिए रह गया है, यानी कि आधी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। तो बी और सी में आप चूज़ करेंगे बी या सी को। तो आजकल के टाइम में सबसे ज़्यादा पहले सी को, हाँ जितनी बार भी एग्ज़ाम होते ज़्यादातर लोग सी को ही कलेक्ट करते हैं, पर मैं कहूँगी कि अब जो एग्ज़ामिनर का माइंड है पहले से भी ज़्यादा शार्प हो चुका है। तो यहाँ बी सी के बजाय आप बी को कलेक्ट करें। ये बी को यहाँ पर इस तरीके से टिक नहीं लगाना है, आपको इस तरीके से गोला को फिल करना है। जब ये ट्रिक यूज़ करनी है जब आपको क्वेश्चन ना आ रहा हो तब। तो ध्यान रखें कि यहाँ पर सी के बजाय बी को कलेक्ट करें। तो ये ट्रिक नंबर, इसको हम बोलेंगे ट्रिक नंबर 1 है। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं आपके ट्रिक नंबर 2। तो ट्रिक नंबर 2 में आपको मैं बताने जा रही हूँ कि यहाँ पर इस तरीके से जब फिर एक ऑप्शन आ गया, बी आ गया, सी आ गया और डी आ गया, ये तो हो गए आपके। एक बार फिर यहाँ पर ए आया, बी आया, सी आया, डी आया। एक बार फिर ले लेते इसको, ए आया, बी सी डी। तो अगर पहले वाले में आपने सी डी, पहले मैं इसको गोला बना लेती हूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे कलेक्ट करें। मैंने कई बार उमर के एग्ज़ाम दिए हैं, तो जो मैं अपने लिए अप्लाई करती थी और मेरा 100% सही जाता था। पहले 1-2 बार सही नहीं गया, इसके बाद फिर सही जाने लगा। तो एग्ज़ामिनर के यहाँ पे माइंड को पकड़ना है, क्योंकि ये एक माइंड गेम होता है। अगर आपने एग्ज़ामिनर के माइंड को पकड़ लिया तो इसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। तो वही ट्रिक मैं अप्लाई कर रही हूँ जो फिर मेरे साथ यूज़ हुई है। जब मुझे क्वेश्चन नहीं आते थे तब फिर ये अप्लाई करती थी मैं, स्टार्टिंग में नहीं। और आप भी स्टार्टिंग में ना करें कि जाते ही सबसे पहले इस ट्रिक को यूज़ करने लगे, ऐसा ना करें। तो यहाँ पर जैसे पहला आपने ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, तो पहले आपने यहाँ पर बी आंसर लगाया, ठीक है, ये बी, इसका बी आंसर सही है। तो नेक्स्ट वाले का अगर आपका यहाँ पे आ रहा है सी सही है, ठीक है। इसके बाद थर्ड वाले का आपका आ रहा है यहाँ पर ए सही है। ये लगातार आप जैसे कर रहे हैं यहाँ पर 3 क्वेश्चंस, ठीक है, ये आपको दिख नहीं रहा, 3 क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ गया बी सही हो गया, ठीक है, इसका सी सही हो गया, अब इसका आ गया ए सही हो गया। तो बचा कौन सा, तो अब बचता है आपका ए बी सी और डी। तो आपका ये बचा। तो अब आप क्या करेंगे
कि यहाँ पर ना तो आप बी भरेंगे, ना तो ये बी भी चला गया क्योंकि पहले जा चुका है, फिर यहाँ पर सी भी चला गया, ए बी, और इसके पहले ए भी जा चुका, तो बचा क्या आपका डी बचा। तो ये डी आप ऑटोमेटिक भर देंगे इसको, ठीक है, डी गोला कर देंगे। इस तरीके से आप करेंगे। मैं पेपर को सही रख लेती हूँ फिर बताती हूँ। नंबर 3, जब आपको लगे हाँ ये नंबर 3 आपका रूल्स चलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, तो ये आपका हो गया रूल्स नंबर 3। तो रूल्स नंबर 3 में ए बी सी डी, तो आपको ये लग रहा है कि इसका आंसर बी और सी नहीं है, जहाँ तक ए होना चाहिए या डी होना चाहिए। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें आप सजेस्ट ना कर पाएँ कि ए या फिर डी होना चाहिए, तो आप सिलेक्ट ए को ना करें, डी को सिलेक्ट करें। कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन का आंसर आपको हमेशा भ्रमित कर देता है, 2 आंसर आपको लग रहे होते कि सही है, और जब ऊपर वाले में ए और बी में लग रहे हो कि ये दोनों में से कोई एक सही है, तो आप सिलेक्ट करेंगे डी को। तो रूल्स नंबर 3 आपको मिल गया, ठीक है। रूल्स नंबर 5, रूल्स नंबर आपका 3 हो गया। अब चलेगा 4 नंबर। रूल्स नंबर 4 में आप क्या करेंगे कि आपके ओएमआर शीट में 20 क्वेश्चंस आएंगे, तो उन 20 क्वेश्चंस में से आप सभी क्वेश्चन जितने आपने सिलेक्ट कर लिए मतलब कि कलर कर लिए, तो कलर करने के बाद आप ये देखेंगे कि ए के कितने हो गए हैं, बी के कितने हो गए और सी के कितने हो गए हैं और डी के कितने हो गए हैं। तो आपके जितने उसमें से, जब ये ट्रिक जब यूज़ करनी है जब आपके लास्ट में रह जाते हैं 2-4 गोले, तब फिर तो ये क्वेश्चन जब देखेंगे कि सी के ए के हो चुके हैं इतने, फिर बी के जैसे सपोज दैट ई के ए के हो चुके हैं 5, तो बी के हो चुके हैं यहाँ पर 5, सी के हो गए हैं, सी के कुछ नहीं हुए हैं, तो डी के हो गए हैं 5। तो आपको लास्ट में बस सी पे ही ध्यान देना है, यानी कि सी के गोला को करना है आपको कलर इस तरीके से। ट्रिक नंबर 5, ये जो लास्ट की ट्रिक है, ट्रिक नंबर 5 है, ये मुझे बहुत कम पसंद है, लेकिन ये ट्रिक में ही आती है जब आपको कोई सोल्यूशन ना मिल रहा हो, तो इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। तो इस ट्रिक का यूज़ करने के लिए ये लास्ट में अप्लाई करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि बाकी की जो मैंने 4 ट्रिक बताई हैं वो कामयाब नहीं है, तब इस ट्रिक का यूज़ करें, इसका लास्ट में बेनिफिट होता है। और जो बिल्कुल भी नील है, किसी ने पूरे साल कोई पढ़ाई नहीं की किसी स्टूडेंट ने, उसके लिए ट्रिक ठीक है, लेकिन फिर भी अप्लाई ना करें। लेकिन मैं बता देती हूँ ये ट्रिक में ही आता है, काफ़ी स्टूडेंट इसको करते हैं और टीचर्स भी बताते हैं, बट मेरी समझ से तो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ये 4 मैंने दिए क्वेश्चंस हैं, ए बी सी डी, ये 4 हैं, और आपके सामने इस टाइप के 20 क्वेश्चन अगर आते हैं, तो आप लोग कह देते हैं कि एक काम करें कि ए बी सी डी में कोई एक लेटर से ले लें, जैसे कि ए ले लिया, तो ए 20 क्वेश्चंस हैं, तो ए के ही सारे गोले फिलअप कर दें। तो ये वाली ट्रिक होती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपके 20 क्वेश्चंस हैं, तो 20 में से बहुत ही कम ऐसा होता है, ये परसेंटेज रहता है 20 में से 5 5 5, तो इसमें केवल 5 आने के चांस रहते हैं। अगर आप ये सोचो कि इसमें 5 की बजाय आपको 10 नंबर्स मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ये माइनस, यानी आपकी काउंटिंग जो है माइनस में चली जाती है। पर ये ट्रिक ज़्यादा अच्छी नहीं है मेरे हिसाब से। सबसे बेस्ट ट्रिक है जो मैंने आपको 4 ट्रिक बताई हैं उसमें से। इस ट्रिक में क्या है, एक ही कोई ले लो और इसी को फिलअप कर दो। एक ही कोई भी नंबर ले लो, चाहे ए ले लो या बी ले लो, कोई सा भी नंबर लो, ये एक गोला करते जाना है, बीच में कोई सा भी गोला नहीं करना। 20 क्वेश्चन इसी टाइप से कर देने हैं, ठीक है। सबसे मैंने तो फिर 4 ट्रिक आपको बताई हैं। पहली ट्रिक ये है कि यहाँ पर क्या करना है, ए बी सी डी में जब आपको सिलेक्ट करना हो कि हमें किसको करना चाहिए फिलअप,